जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हे गोविंद, मुझे भी करनी है मुलाकात आपसे, उस जगह जहाँ मिलने के बाद बिछड़ने का कोई रिवाज नहीं होता। हमारे कन्हैया जो वृंदावन में अपनी नटखट लीलाएं करते रहते हैं, अपने भक्त को रिझाते हैं। जो भी उनकी भक्ति करते हैं, उनके रूप माधुर्य का सेवन करते हैं, कान्हा नित्य नई लीलाओं से उनका मन आनंदित करते हैं। यह बात द्वापर युग की नहीं बल्कि कलयुग में भी कान्हा अपने कई भक्तों को दर्शन देते हैं, अपनी लीलाओं के दर्शन करवाते हैं। राधा रानी किशोरी जी भी अपने भक्तों को कभी खीर का प्रसाद खिलाने आती हैं, कभी फूल माला पहनाती हैं। बस एक बार आप में वैसी ही श्रद्धा और भक्ति आ जाए, फिर तो आप ठाकुर जी को मना भी करोगे तो ठाकुर जी आपके पास दौड़ कर आएंगे। ऐसे ही कान्हा की बहुत सुंदर कथा है, जिसमें कहा गया है कि गोपाल की रीति उल्टी है। उल्टी रीति, अगर कोई बुलाता है तब भी उसके पास नहीं जाते, और कोई नहीं भी बुलाता है तो उसके पास आते हैं। यह नित्य स्थली लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के काम्यवन में श्री जय कृष्णदास बाबा, जो गोप बालकों के उत्पात से तंग आकर विमल कुंड के किनारे एकांत कुटिया में रहकर भजन किया करते थे, उनसे संबंधित यह कथा है। यह कथा सत्य है। विश्वास कीजिए कि कान्हा आज भी कलयुग में अपने भक्तों के पास कैसे दौड़े चले आते हैं। श्री जय कृष्णदास बाबा जी हर समय भजन में लीन रहते थे। केवल एक बार मधुकरी के लिए ग्राम में जाया करते थे, शेष समय दिन रात हरि नाम जपते। एक दिन मध्याह्न में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा जी अंतरंग सेवा में ठाकुर जी की एक ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। हुआ यह कि उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीखकर कहने लगे, बाबा प्यास लगी है, जल पियाए दे। जय कृष्णदास बाबा तो पहले से ही गोप बालकों के उत्पात से परेशान थे, इसलिए बाबा चुपचाप अपनी कुटिया में बैठे रहे। पर ठाकुर जी यहाँ कहाँ मानने वाले थे, अपने गोप सखाओं के साथ तरह तरह के उत्पात करने लगे। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, अरे ओ बंगाली बाबा, हम जाने हैं तू कहाँ भजन करे है। दयाहीन बाबा कसाई के बराबर होए है। अरे बाबा कुटिया से निकल कर जल पियाए दे, हमको बड़ी प्यास लगी है। अब गोप बालक बाबा को परेशान करने लगे। जय कृष्णदास बाबा बालकों के उत्पात से क्रुद्ध हो लकड़ी हाथ में लेकर कुटिया से बाहर निकल पड़े। बाबा जैसे ही कुटिया से बाहर आए तो देखा कि कुटिया के चारों तरफ असंख्य गाय और गोप बालक हैं। सभी गोप बालक एक से बढ़कर एक सुंदर, एक से बढ़कर एक अद्भुत और मनमोहक श्रृंगार। उन गोप बालकों को देखकर जय कृष्णदास बाबा जी का क्रोध ठंडा पड़ गया। जय कृष्णदास बाबा ने गोप बालकों से पूछा, लाला तुम सभी कौन से गांव से आए हो? सभी बालकों ने एक साथ जवाब दिया, नंद गांव से। बाबा ने एक बालक को पास बुलाकर प्रेम से पूछा, तेरा नाम क्या है? बालक ने कहा, मेरा नाम कन्हैया है। एक और बालक से बाबा ने पूछा, लाला तेरा नाम क्या है? बालक ने कहा, बलदाऊ, मेरा नाम बलदाऊ है। तब गोप बालक कन्हैया ने कहा, देख बाबा जी, पहले पियाए दे, बाद में बात करियो। बाबा ने स्नेहवश परवश होकर वे से गोप बालकों को जल पिला दिया। बालक ने कहा, देख बाबा, हम नित्य कितने दूर से आवे हैं, प्यासे जाए हैं, तू कछु जल और बाल भोग राख्यो कर, नहीं तो रोज रोज आकर अपाधी नहीं करना। कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। बाबा कुटिया में आकर सोचने लगे, ऐसे सुंदर मनमोहक बालक और ऐसे सुंदर गायें तो मैंने कभी नहीं देखी, न कभी ऐसी मधुर बोली ही सुनी। ये इस जगत के थे या किसी और जगत के? यह सब सोचते हुए जय कृष्णदास बाबा जी उन गोप बालकों को एक बार फिर देखने के लिए जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, वहाँ न गाय थी न कोई गोप बालक। दूर दूर तक गायों तथा बालकों के कोई चिन्ह तक नहीं थे। जय कृष्णदास बाबा दुखित और अनुतप्त होकर अपने दुर्भाग्य और गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य, रोज रोज आकर अपाधी नहीं करना, की बात सोचते सोचते अविष्ट हो गए। बाबा रात भर प्रिय प्रीतम की याद में अश्रु विसर्जन करते रहे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण बाबा के सामने उपस्थित हो उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, बाबा दुख मत कर, मैं कल तेरे पास आऊँगा। तब जय श्री कृष्णदास बाबा जी का आवेश भंग हुआ और उन्होंने धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृद्धा व्रजमाई जय कृष्णदास बाबा की कुटिया में गोपाल की एक मूर्ति लेकर आई और बोली, बाबा मोपे अब गोपाल की सेवा नाय होए,
बाबा आज से तू मेरे गोपाल की सेवा किया कर। जय कृष्णदास बाबा ने कहा, माई मैं कैसे इनकी सेवा करूँगा, रोज़ सेवा की सामग्री और भोग कहाँ से लाऊंगा। बाबा तू बस सेवा किया कर, सेवा करना, सेवा की सामग्री मैं रोज आकर दे जाऊंगी। गोपाल को बाबा को देकर ऐसा कहते हुए वृद्धा माई चली गई। गोपाल जी की रूप माधुरी देखकर बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात जय कृष्णदास बाबा को स्वप्न में वृद्धा माई ने श्री वृंदा जी के रूप में दर्शन दिए। हमारे गोपाल जी की उल्टी रीति है, अगर कोई बुलाता है तब भी उसके पास नहीं जाता है। कोई रोए छटपटाए गोपाल जी नहीं जाते, और कभी कोई बुलाता भी नहीं है तो उसके पास जरूर जाते हैं। ऋषि मुनि भी बुला बुलाकर हार जाते हैं, उनके मानस पटल पर कभी उदय नहीं होते। पर उनके प्रेमी भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते तो हाथ धोकर अपने भक्त के पीछे ही पड़ जाते हैं। जय कृष्णदास बाबा ने उनके आने को उपाधि मानकर उनसे यही कहा था ना, रोज रोज आकर अपाधि नहीं करना। इसलिए आज ठाकुर जी बाबा के पास आकर ऐसे जमकर बैठे कि जाने का नाम भी नहीं लिया। यही हमारे कन्हैया की रीति है। तो आप भी बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपको हमारे नटखट गोपाल की यह कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आगे भी ऐसी सुंदर सुंदर गोपाल जी की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।